परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहा, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हर संडे को, रविवार को हमारा एक खास प्रोग्राम अभी चल रहा है। एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, ध्यान क्यों और कैसे। और इस श्रृंखला की आज 33वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। रेणु प्रज्ञा जी कोठारी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, कर्म। जैन धर्म में कर्म का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाता है। जैसे हम कर्म करते हैं वही हमारे साथ अगले जन्म में हमारे साथ 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 चलते हैं। तो कर्म के बारे में और अधिक विस्तार से हम कुछ जानेंगे। और हो सकता है इसके लिए एक एपिसोड काफी ना हो, दूसरा एपिसोड भी लेना पड़ सके। तो रेणु जी का हम अभी स्वागत करेंगे। आप सभी से निवेदन, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सब अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। और सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का स्वागत ओम आरम के साथ कीजिए। ओम आरम। रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी कोऑर्डिनेटर में। अलका जी, 1 मिनट, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। पहले आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अलका जी। हेलो, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। सबका स्वागत है एमपी के कल्याणम। और आपको पता ही है, रेणु जी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हर रविवार आप सुन रहे हैं, और जितनी बार सुनते हैं आगे कब सुनेंगे। तो अपने जीवन में उत्सुकता निर्माण करने वाली, मन में जो प्रॉब्लम्स है, ध्यान के बारे में जितनी भी प्रश्न है, शंका है, सबको क्लियर करने वाली, और अपनी भाषा, अपनी सुपर सुंदर स्वीट आवाज और एक स्माइल, मुस्कान के साथ, ये त्रिवेणी संगम के साथ सबके दिल पर छाने वाली रेणु जी ने रविवार का कब्जा लिया है। और हर रविवार हमारा सुबह ही उठते ही 9 बजे इतना गुड मॉर्निंग तब हो जाती है जब रेणु की आवाज सुन लेते हैं। तो इस प्रकार बहुत अच्छे विषय। और कर्म तो हर एक को जानना ही है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान में इसका भी बहुत बड़ा रोल है, हर चीज इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम एमपीके के थ्रू एक एक प्रशिक्षक के द्वारा अलग अलग पद्धति से जान रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये बातें आपके जीवन में बदलाव लाएगी। रेणु जी, आपका तरफ से और सभी हमारे साधकों की तरफ से, त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका स्वागत। माइक हैंड ओवर टू थैंक यू रेणु। सो मच अलका मैम एंड सर। ओम अरहम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ता शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते सन्तापम् प्रशमसमभावाद्विदहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं
सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के पिता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विद अ ब्यूटीफुल स्माइल लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन करम ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीके फिटनेस। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? यस। ये जब सेशन के बारे में मैंने सोचा तब 3-4 कुछ बातें थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, तो मैंने सोचा ये टॉपिक रखते हैं। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर लिखना शुरू किया तो लिखते 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 इतने सारे पेजेस हो गए कि मुझे नहीं लगता ये आज के सेशन में ये कंप्लीट होगा। तो बहुत सारी चीजें आज हमको जाननी है, समझनी है। मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला है इसके दौरान, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आप सबके लिए, धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? यूज योर चैट बॉक्स एंड गिव मी आंसर। धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? राइट इन योर चैट बॉक्स। 43 पीपल, यस। कर्म, अनीता जी सिंह कर्म बड़ा है, सीमा जी सिंह कर्म, ओके। कर्म, सबके आंसर्स कर्म आ रहे। धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, कुसुम जी ने धर्म टाइप किया। वेरी नाइस। कर्म एज पर धर्म, राजीव जी वेरी स्मार्ट। कर्म, बोथ, वनीता जी सिंह बोथ। कुछ लोग सोच रहे हैं हमको क्या करना है, जो होगा आंसर मिल जाएगा, अपने को क्या करना है टाइप करके, है ना? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कर्म, कुछ लोग बोल रहे हैं धर्म, कुछ लोग बोल रहे हैं दोनों। ओके, कोई भी गलत नहीं है, बट द राइट आंसर इज, ध्यान से सुना, अभी चैट बॉक्स बंद कर दीजिए। द राइट आंसर इज धर्म युक्त कर्म वो सबसे बड़ा है। ठीक है, कर्म तो हम हमेशा कर रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना, ये पलक भी झपका रहे हैं, ये हाथ भी उठा रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, हर एक कुछ कर्म है। एक बुच्चर कसाई है वो भी अपना कर्म कर रहा है, हम खाना खा रहे हैं वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो धर्म युक्त कर्म है वो बड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? परमार्थ, धर्म, ठीक है, अपन जिम्मेदारियां, ओके। व्हाट इज धर्म? सब करते हैं धर्म, लेकिन क्या है धर्म? जो अच्छे कर्म करे वो धर्म है। ओके, भाव शुद्धि, कौन डिसाइड करेगा अच्छे कर्म क्या है? शुद्ध आचरण, ओके। दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो, आप जब तक, ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर सकती थी, राइट? लेकिन जब तक आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होंगे, आप ये क्लास में जो भी पढ़ेंगे, जो भी सुनेंगे ना, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चल रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, धर्म, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी कहते हैं कि त्याग में धर्म है। ठीक है, धर्म तो वैसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन त्याग में धर्म है। तो त्याग युक्त, धर्म युक्त जो कर्म हम कर रहे हैं वो सारे हमारे अच्छे हैं, वो सारे उच्च हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या आपको कर्म से डर लगता है? जो क्वेश्चन हमारे पैम्फलेट में बताया गया था, क्या आपको कर्म से डर लगता है? सब नॉड कर रहे हैं, सबको डर लगता है। यस, क्यों लगता है डर? पाप कर्म से डरना चाहिए, यस डेफिनेटली पाप कर्म से डरना चाहिए, लेकिन पुण्य कर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 2 तरह के कर्म होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो पाप कर्म से निश्चित डरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पाप कर्म से नहीं डरोगे ना, तब तक आप कर्म बंधन से मुक्ति नहीं पा पाओगे। तो पाप कर्म से डरना है, लेकिन पुण्य कर्म से नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि यहां पर कहा गया है कि पाप कर्म भी एक बेड़ी है, पुण्य कर्म भी एक बेड़ी है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, सबको पता है। ठीक है, हमें दोनों से छुटकारा पाना है, मोक्ष में अगर जाना है तो दोनों कर्मों से मुक्त होना है। लेकिन लेकिन यहां पर एक डिस्क्लेमर है
कि जब तक आपके पुण्य कर्म आपके साथ है ना, आप कर्मों को क्षय करने के लिए आगे से आगे आपको सुविधा मिलती रहेगी। अगर आप पुण्य कर्म नहीं संचित कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सोचते हो कि ठीक है कर्म बंधन नहीं चाहिए तो मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए पाप भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमें पहले पुण्य कर्म को संचित करना होगा। जब आप पुण्य कर्म को संचित करोगे तो आपके जो अनंत जन्मों के कर्मों को बंधन आपने किया है उसको क्षय करने के लिए आपको सुविधा मिलेगी पुण्य कर्म के द्वारा। अगर पुण्य कर्म आपका नहीं है तो आपको वो सारे मटेरियल, वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी जिसके द्वारा आप अपने कर्मों को क्षय कर सको। इसको हम और डिटेल में और अच्छे से आगे समझने की कोशिश करेंगे। कर्म मतलब रिवॉर्ड या पनिशमेंट। अच्छे कर्म का रिवॉर्ड, बुरे कर्म का पनिशमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी, अलर्ट रह के अच्छे से सुनिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ कवर करना है। तो मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करती रहूंगी, आप नोट डाउन करते रहिए और जो चीज नहीं समझ में आए लास्ट में आप मुझे वापस पूछ सकते हैं। कर्म मतलब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड किसका? पुण्य कर्म का। पनिशमेंट किसका? पाप कर्म का। जैन धर्म कहता है कर्म इज रियल। ये डस्ट जैसा एक सटल पार्टिकल है, एक बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है कर्म, यानी वो पार्टिकल है, वो अजीब है, वो मैटर है जिसे कर्म वर्गणा कहते हैं। इसको हम कर्म वर्गणा कहते हैं। ये सोल एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हमारी जो आत्मा है वो एक चुंबक की तरह काम करती है और कर्म को अट्रैक्ट करती है। और ये हमारी आत्मा से कैसे चिपकते हैं? राग और द्वेष से। राग और द्वेष नाम का एक ग्लू होता है जिसको, जैसे हम फेविकॉल बोलते हैं ना, फेविकॉल किसी भी ब्रांड का हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? फेविकॉल ही बोलेंगे, है ना। चाहे वो किसी भी, अभी तो इतने सारे ब्रांड आ गए फिर भी हम उसको फेविकॉल ही बोलते हैं। वैसे ही राग और द्वेष ये एक ऐसा फेविकॉल है जिसकी वजह से हमारे जो कर्म है वो हमारी आत्मा से चिपकते हैं और फिर उसकी परिणति होती है। ठीक है, ये जो कर्म है, कर्म वर्गणा जिसको हम बोलते हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स मतलब क्या? जब सूरज की किरणें आती है तब आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देता है। खिड़की से अगर एक सूरज की किरण आ रही है तो आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देता है ना। ऐसे ही ये कर्म के पुद्गुल इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि इसको हम नहीं देख सकते, इसको सिर्फ वितराग ही देख सकते हैं। लेकिन वो है, वो डस्ट पार्टिकल है जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है पूरे ब्रह्मांड में इस तरह फैले हुए हैं जिसमें हेल्थ भी है, सिकनेस भी है। अभी मेरे चारों तरफ मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठी हूं, मेरे आसपास यहाँ पर हेल्थ भी है, सिकनेस भी है, वेल्थ भी है, पॉवर्टी भी है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है। सारे परमाणु यहाँ पर फैले हुए हैं। अब मेरी आत्मा जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगी उस फ्रीक्वेंसी के कर्मों को वो अट्रैक्ट करेगी और वो मेरी आत्मा से चिपक जाएंगे। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज कर्म को हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं। भगवान महावीर जब नैसार के भव में थे, भगवान महावीर उनका जो फर्स्ट सम्यक्ति, एज ए सम्यक्ति जो फर्स्ट था, जब भगवान नैसार के भव में थे तब एक संत आए उनके राज्य में और उनको वंदन किया, नैसार को वंदन किया। तो नैसार ने बोला कि ऋषभ देव मेरे दादाजी, उनको वंदन नहीं किया, भरत चक्रवर्ती मेरे पिताजी, उनको वंदन नहीं किया और मुझे क्यों वंदन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वंदन नहीं कर रहा हूं, मैं भावी तीर्थंकर को वंदन कर रहा हूं। आप आने वाली 24 मतलब इस 24 के 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको वंदन कर रहा हूं। तो उस एक क्षण में नैसार को इतना अहंकार हुआ कि मेरे दादाजी फर्स्ट तीर्थंकर, मेरे पिताजी भरत चक्रवर्ती और मैं आने वाली 24 का मतलब आने वाला 24वां तीर्थंकर। तो क्या कुल है हमारा, मतलब इतना अहंकार, इतना अभिमान हुआ कि क्या कुल है, क्या गौरव है हमारा। उस एक क्षण में भगवान महावीर की आत्मा ने नैसार के भव में ऐसे कर्मों का बंधन किया कि उनको नरक को भोगना पड़ा, नरक में उनके जीव को नरक में जाना पड़ा। तो कर्म बंधन ऐसे एक क्षण में हो जाते हैं। ठीक है, अहंकार नहीं करना है हमें। सबसे पहली बात, अहंकार नहीं करना है। दूसरी चीजों को हम बाद में डिटेल में जानेंगे, इस एक चीज को पहले समझ लो, अहंकार नहीं करना है। किसका अहंकार नहीं करना है? ज्ञान का अहंकार नहीं करना है। मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इतना पता है, मैं सबसे ज्ञानी हूं, ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना। ये ज्ञान जो हमें पता है ना, ये पूरे समुद्र में से एक बूंद जितना है, जितना हमको पता है, बूंद भी नहीं है, इतना कम है। तो कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं करना। सामने वाला कुछ भी पूछे ना
तो ऐसे बिहेव नहीं करना कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो इतनी क्लासेस अटेंड करती हूँ, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है। ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना, कुछ भी हो जाए ज्ञान का अहंकार नहीं करना। सेकंड, रूप का अहंकार, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी गोरी हूँ, मेरा रूप इतना अच्छा है, वो देखो कैसे दिखती है, इतनी काली है, ऐसी है वैसी है। कभी भी रूप का अहंकार नहीं करना, चरित्र का अहंकार नहीं करना, पद का अहंकार नहीं करना। अगर आप किसी हाई पोस्ट पर है तो उस पोस्ट का अहंकार कभी नहीं करना, पैसे का अहंकार नहीं करना, प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं करना, आवाज आपकी जो बोलने की क्षमता है उसका अहंकार नहीं करना, संतान का अहंकार नहीं करना। कुछ लेडीज होते हैं ना कि मेरे बच्चे कितने क्यूट है, उसके बच्चे कैसे हैं, काले हैं, ऐसे हैं, मेरे बच्चे कितने क्यूट है। तो संतान का अहंकार नहीं करना, फैमिली का अहंकार नहीं करना, हमारी फैमिली इतनी बड़ी, हमारा घर इतना बड़ा, हमारा परिवार इतना बड़ा, हमारा कुल इतना बड़ा। नौकर चाकर का अहंकार भी नहीं करना कि हमारे घर में तो इतना नौकर चाकर है, इतनी व्यवस्था है, सब काम अच्छे से होता है, इसका भी अहंकार नहीं करना। साफ सफाई का अहंकार भी नहीं करना। कुछ लेडीज को मैंने देखा है, वो इतनी साफ सफाई रखते हैं कि अगर किसी के घर में सफाई नहीं है ना तो वो ऐसे चिढ़ते हैं कि देखो मेरे घर में कितनी सफाई है, वो तो कैसे रखते हैं अपने घर को, उनके कपड़े कितने गंदे रहते हैं, मुझे तो सफाई पसंद है। किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना। दस्तूर लेने देने का होता है ना, आजकल क्या होता है, जो बच्चों की सगाई होने के बाद मेरे भाई ने इतने में शादी की, इतना दस्तूर रखा तो मैं इससे ज्यादा रखूंगा, मेरी देरानी जेठानी मेरी बहन ने ऐसा किया, मैं इससे ज्यादा करूंगा। तो इन सब चीज का, ये तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं। ऐसी हमारी जिंदगी में हर एक प्रसंग, हर एक चीज का हमें अहंकार नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना। अनुकूल परिस्थिति में अहंकार नहीं करना और प्रतिकूल परिस्थिति में विलाप नहीं करना। मतलब अगर दुख की परिस्थिति है तो रोना धोना नहीं है, दुख नहीं जताना है। अगर अहंकार भी नहीं करना, विलाप भी नहीं करना, तो क्या करना है, क्या करना है, सबको पता है, लिखे चैट बॉक्स में क्या समभाव में रहना है। वेरी नाइस, समभाव में रहना है। अगर हमें अहंकार भी नहीं करना है, विलाप भी नहीं करना है, तो हमें समभाव में रहना है। भगवान महावीर ने बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान। ठीक है, भगवान महावीर ने ये तीन इतने सुंदर पी दिए ना, जिससे हम सारे कर्मों को क्षय कर सकते हैं। क्या है वो 3 पीस, लिख लीजिए बुक में। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, जो कुछ भी हमने किया है उसका प्रतिक्रमण कर लेना, आलोचना कर लेनी। प्रायश्चित कर लेना, मैंने किया है, ये मेरी गलती है, इसकी वजह से ये हुआ है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। और प्रत्याख्यान कर लेना कि आगे से ये गलती मैं नहीं करूंगा। 3 पीस को हमेशा ध्यान से रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रतिक्रमण प्रायश्चित कब करना है? 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कब करना है? आज, अभी, इसी वक्त करना है। आज का प्रायश्चित आज ही करना है, अब भी करना है। डेली का डेली, एवरी डे आपको आलोचना प्रतिक्रमण करना है। तो अभी आज के इस सेशन के बाद जो हम प्रयोग करेंगे ना, वो आलोचना का प्रयोग होगा। ठीक है, तो उसको मिस मत करना कोई भी। क्या करना है? निंदामी, गर्हामी, अप्पाणम, मोसिनामी। धिक्कार है मेरी आत्मा पर जो मैंने ऐसा किया। जो 18 पापस्थान है ना, झूठ बोलना, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान, चोरी, जो कुछ भी आपने किया है, छोटी से छोटी गलती की है, किसी से झूठ बोला है, किसी का दिल दुखाया है, किसी से जोर से बोला है, किसी के ऊपर गुस्सा किया है, तो क्या करना है? मैं निंदा करती हूं अपनी, मैं गर्हा करती हूं, अप्पाणम वोसिरामी, मेरे सारे कर्म वोसिरामी वोसिरामी वोसिरामी, ऐसा हमें बोलना है। ठीक है, गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से पूछा कि भंते, देवलोक में देवताओं को वैक्रिय शरीर मिलता है, तो वो कोई भी मतलब कैसा भी शरीर धारण कर सकते हैं क्या? किसने पूछा? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा। तो महावीर स्वामी ने बोला कि नहीं, हर देवता ऐसा वैक्रिय शरीर जैसा चाहे वैसा नहीं ग्रहण कर सकता। तो बोले ऐसा क्यों? क्योंकि पुण्य तो उनके सबके सेम है और वैक्रिय शरीर भी सेम है। तो ऐसा क्यों कि कुछ लोग, कुछ देवता अपना मनचाहा शरीर धारण कर सकते हैं और कुछ देवता नहीं कर सकते, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान ने बताया कि कुछ लोगों, कुछ जीव ने माया से पुण्य को बांधा है। मतलब हम करते हैं ना कि दिखावे के लिए तपस्या करना, झूठ बोलकर धर्म करना, झूठ बोलकर त्याग करना, मतलब सामायिक तो आपने की है लेकिन दिखावे के लिए, माया से, झूठ से। ये जो प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, ये 18 पापस्थान है, इनके सहारे, माया के सहारे
चीटिंग करके अगर आपने पुण्य को ग्रहण किया है, मतलब दो दोस्त साथ में तपस्या कर रहे हैं या हस्बैंड वाइफ साथ में तपस्या कर रहे हैं, अब हस्बैंड ने वाइफ से चीटिंग कर ली, वाइफ ने हस्बैंड से चीटिंग कर ली कि मैं कल उपवास नहीं करूंगी, और उनका पारणा करा दिया और खुद ने वास कर लिया, तो ये चीटिंग हो गई ना। ऐसे चीटिंग करके, माया करके अगर आप पुण्य का बंधन कर रहे हो, तो आने वाले भाव में अगर आप देवता भी बन गए तो वो करना कुछ और चाहेंगे, होगा कुछ और। उनके पास वैकृ शरीर होने के बावजूद भी वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने माया की है, माया से पुण्य का बंधन किया है, तो उनके साथ माया होगी। आप अपने इस जीवन में भी देख लीजिए, अगर आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, आप करना कुछ चाहते हो, होता कुछ और है, आप करना ऐसा चाहते हो, पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हो, लेकिन होता कुछ और है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में माया से कर्म का बंधन किया है। तो आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा, आपके साथ भी वापस माया ही होगी, चीटिंग ही होगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यहां पर अगर किसी के भी दिमाग में ऐसा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा कर रही हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो इसका रीजन यही है कि आपने पिछले जन्मों में माया की है। नो डाउट, अगर आपने चीटिंग की है तो आपके साथ चीटिंग होगी। ठीक है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, और जैसे अभी पचकान प्रायश्चित के बारे में हम एक थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रायश्चित क्या है? जैसे गौशाला था, भगवान महावीर पर उसने क्या किया? तेजोलेशा फेंकी। ठीक है, तेजोलेशा फेंकने के बाद वो तेजोलेशा भगवान महावीर को प्रदक्षिणा करके वापस आके गौशाला पे ही डैमेज किया, उसके शरीर को ही नुकसान हुआ। इतना बड़ा पाप उसने किया गौशाला ने, अंतिम समय में वो जब मरने वाला था, उसकी तेजोलेशा उसके ऊपर ही आई और वो कभी मतलब पूरा घायल हो गया और मरने की स्टेज में था। तब क्या हुआ? उसने अपने फॉलोअर्स को बुलाया और कहा कि मेरे शरीर को रस्सी बांध के कुत्ते के जैसे पूरे घाव में फेरना और सबको बताना कि गौशाला ने प्रभु महावीर पर तेजोलेशा फेंकी, इसलिए इसका ये हाल हुआ। और लास्ट में मेरी देह को भगवान महावीर के पास लेके जाना और बताना भगवान को कि अंतिम समय में गौशाला ने प्रायश्चित किया था, हाथ जोड़ के आपसे क्षमा याचना की कि मैंने ऐसा पाप किया है। और उसका जीव इस प्रायश्चित, अंतिम समय में जो उसने प्रायश्चित किया, उसकी वजह से गौशाला का जीव देवगति में गया। तो क्या हमने इतना बड़ा पाप किया है? गौशाला जितना बड़ा पाप कभी किया है? इस जन्म में तो नहीं किया है, राइट? इस जन्म में तो हमने इतना बड़ा पाप नहीं किया है कि तीर्थंकर परमात्मा पर हम तेजोलेशा फेंके। हमारे पाप क्या है? बहुत कम है, कंपेयर टू गौशाला इतने पाप नहीं है। तो अगर गौशाला को उन पाप से प्रायश्चित की वजह से मुक्ति मिल सकती है, तो क्या हमें नहीं मिल सकती? यस और नो? यस, हमने जो कुछ भी पाप किए हैं, जाने अनजाने, जानबूझकर भी किए होंगे, अनजाने में भी किए होंगे, लेकिन प्रायश्चित अगर हम कर लेते हैं अभी के अभी इसी जन्म में, तो हमें उन कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। क्षण भर में अगर गौशाला को इतने बड़े पाप की मुक्ति मिल सकती है और वो देवगति में जा सकता है, तो हमारे पाप तो क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हम शुद्ध अंतःकरण से प्रायश्चित करें तो, अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हो तो नहीं होगा। अंतःकरण से, अंतर्भाव से, अगर किसी छोटे बच्चे का भी दिल हमने दुखाया है और अगर हम प्रायश्चित करते कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रायश्चित करता हूं कि मैंने ये गलत काम किया है, मेरे से ये गलती हुई है, मैंने झूठ बोला है, मैंने पाप किया है, मैंने उसका दिल दुखाया है, उसका मुझे प्रायश्चित, मुझे पश्चाताप है। अगर आप अंतःकरण से ऐसी अपनी आलोचना कर लेते हो, तो उन कर्मों से आपको मुक्ति इसी भाव में, यहीं पर, इसी क्षण मिल जाएगी। ठीक है, कितना सिंपल है। भगवान महावीर ने जो सूत्र दिया है हमें, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान, इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल टूल्स है कि हम सारे कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। कर्म स्टिक्स टू द सोल जस्ट लाइक डस्ट टू द ऑयल। ऑयल से जैसे डस्ट चिपकता है ना, वैसे कर्म हमारे शरीर से चिपकते हैं। बट व्हाट इफ वी कुड डू समथिंग टू स्टॉप न्यू कर्म फ्रॉम स्टिकिंग? मतलब ऐसा अगर हो सकता है कि जो ठीक है, कर्म बंधन हो गए, चिपक गए, वो तो ठीक है, लेकिन नए कर्मों को आने से अगर हम रोक पाए तो कितना अच्छा होगा। यस और नो? नए कर्म हमें नहीं चाहिए, जो है कर्म उनको हम निर्जरा कर दे तो काफी है, नए कर्म हमें नहीं चाहिए। तो वो कैसे होगा? जैन धर्म कहता है कर्म हमारी सोच, बोल और एक्शन से जुड़ते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम एक्शन कर रहे हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति से कर्म बंधन होता है। अगर कर्मों का बंधन रोकना है
तो इन पर एक ब्रेक लगाना होगा, और उन ब्रेक के लिए भगवान महावीर ने 6 सिंपल टूल्स दिए हैं। सब नोट डाउन कर रहे हैं पॉइंट्स, क्योंकि मैं फास्ट जा रही हूं, प्लीज नोट डाउन, वरना आगे आप भूल जाओगे वापस। तो इन कर्मों पर ब्रेक लगाने के लिए भगवान महावीर ने 6 सिंपल टूल्स दिए हैं। सबसे पहला है समिति, सेकंड गुप्ति, थर्ड परिचय, फोर्थ भावना, फिफ्थ यतित्व और सिक्स्थ सम्यक्त्व। व्हाट इज समिति? समिति यानी चलना, बैठना, खाना, बोलना, सोना, खड़े रहना, हर काम डू माइंडफुली, पूरी जागरूकता के साथ हर कार्य को आपको करना है। समिति मतलब चलना, बैठना, बोलना, खाना, हर चीज, हर क्रिया जो भी आप इस शरीर से कर रहे हो, बी माइंडफुल, बी अवेयर, बी जागरूक। जागरूक होकर अगर आप वो कार्य कर रहे हो तो आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा। समिति। सेकंड गुप्ति, यानी मन वचन काया की हर एक्टिविटी पर पूरा कंट्रोल करना। डोंट बी इम्पल्सिव। हर क्रिया मन वचन काया की तीनों, शरीर गुप्त, काय गुप्ति, मनोगुप्ति और वचन गुप्ति, ये तीनों हमको फॉलो करना है। अगर ये तीनों आप फॉलो कर रहे हो, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, तो आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा। थर्ड है परिचय, यानी गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, भूख, अपमान, सब कुछ शांति से सहन करना। जो भी परिस्थिति है आपके सामने, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, उसको भी सहन करो, सर्दी लग रही है, सहन करो, गर्मी लग रही है, सहन करो। ऐसा नहीं कि गर्मी लगी फटाफट से फैन ऑन कर दिया, सर्दी लगी फटाफट से हीटर ऑन कर दिया। मतलब अपने शरीर को कष्ट देना ही नहीं है, एकदम आराम से साता में रहना है, नहीं। आप कुछ परिचयों को सहन करना सीखो। किसी ने जोर से बोल दिया, सहन करना सीखो। किसी ने तारीफ कर दी, उसको संभाव से सहन करो। ऐसा नहीं कि किसी ने तारीफ कर दी तो वाह मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसे वैसे प्रफुल्लित होना, नो। हर चीज में संभाव से उसको सहन करने की शक्ति को बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है भावना। सोच में दया, वैराग्य और आत्मा के प्रति जागरूकता। सोच में वैराग्य, दया, ये अगर आपके अंदर आती है तो वो भावना बन जाती है, और आत्मा के प्रति जागरूक रहना, ठीक है। नेक्स्ट है यतित्व, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, जस्ट लाइक अ साधु। साधु जीवन में क्या होता है? डिसिप्लिन होता है और पेशेंस होता है, राइट। जो मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट सम्यक्त्व, सच को क्लियरली देखो और देव गुरु धर्म पर विश्वास रखो। जो जैसा है उसको वैसा देखने की कोशिश करो। जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखते हो तो हम मिथ्यात्वी बन जाते हैं, राइट। तो सम्यक्त्वी का मतलब क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही देखना सम्यक्त्वी है, और देव गुरु धर्म पर आस्था रखना। इन सब का बस एक ही गोल है। ये जो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना, इन सब का एक ही गोल है, जहां से कर्म आ रहे हैं वो हर रास्ता बंद कर दो। ये 6 पॉइंट्स का क्या गोल है? जहां से भी कर्म आ रहे हैं, हमारी आत्मा पर कर्म चिपक रहे हैं, उन सब पर एक ब्रेक लगा दो, उन सबको रोक दो, ताकि हम नए कर्मों का संचन नहीं करें। जो है ऑलरेडी उनको ही भोग लें, उनको ही खत्म कर ले तो बहुत है। नए कर्म हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं संवर। जो कर्म आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं? आश्रव, राइट। सबको पता है ना 9 तत्व के बारे में। आश्रव, जो नए कर्म आ रहे हैं वो आश्रव, और जो कर्मों को रोक देते हैं उसको बोलते हैं संवर। जो कुछ भी किसी ने कहा, अगर आपके फैमिली मेंबर्स ने, किसी ने कुछ भी कहा, उसको अगर आप पकड़ लेते हो तो वो हो जाता है बंद, ठीक है, और द्वंद्व शुरू हो जाता है। अगर किसी ने कुछ कहा, उसको आप अगर छोड़ देते हो तो वो हो जाता है निर्जरा और आनंद। समझ में आया? किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, उसको अगर आपने पकड़ लिया तो वो हो गया बंद और द्वंद्व। अगर आपने छोड़ दिया तो वो हो गया आनंद और निर्जरा। बांधने के लिए तो अनंत जन्म हमने कर लिए हैं। बांधने के लिए आज जो हम कर्म के बारे में समझ रहे हैं, अनंत अनंत कर्म हमने अभी तक संचित किए हैं, उसके लिए हमें अनंत जन्म मिल चुके हैं। चाहे वो तिर्यंश हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, एकेंद्रीय हो। तो मैं शॉर्ट में वापस थोड़ा सा बता देती हूँ कि कर्म जो हमारे हैं उनको हमने कहा कि वो पुद्गुल है, वो मैटर है, ठीक है, अजीब है। तो उनको इतनी पावर मिलती कहाँ से है कि कर्म हमें इस जीव से नरक में भी लेके जा सकती है, देवगति में भी लेके जा सकती है। उनको इतनी पावर कैसे मिलती है? जब वो अजीब है, जब वो मैटर है, तो उनको इतनी पावर मिलती कहाँ से? उनको वो पावर मिलती है हमारी आत्मा से। जैसे फॉर एग्जाम्पल औषधि है, दवाई है या जहर है,
वो एक मैटर है, वो एक पुद्गुल है। वो असर कब करती है? जब वो हमारे शरीर के संपर्क में आती है। अब यहाँ पर लाखों की दवाई अगर पड़ी है, वो किसी काम की नहीं है अगर वो हमारे शरीर में नहीं जाती। अगर जहर भी पड़ा है, बहुत पावरफुल जहर है, वो ऐसे ही पड़ा है तो किसी काम का नहीं। अगर वो हमारे शरीर में जाएगा तभी वो अपना असर कर पाएगा। जैसे औषधि और जहर मैटर होने के बावजूद भी हमारे शरीर के संपर्क में आने पर ही उसका असर आता है, अदरवाइज उसका कोई असर नहीं है, राइट। वैसे ही कर्म भी जब हमारी आत्मा से चिपकते हैं तभी उनका असर होता है, अदरवाइज ये पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में कर्म के वर्गणा फैले हुए हैं, उनका कोई असर नहीं होता। जब वो हमारी आत्मा से चिपकते हैं तभी उनका असर होना शुरू होता है। तो हमारे कर्मों को इतनी पावर मिलती है हमारी आत्मा से। जब वो कर्म हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं राग द्वेष के ग्लू के माध्यम से, तभी उनको इतनी पावर मिलती है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। जैसे वो कर्म होते हैं वैसा हमें भोगना पड़ता है। कहां से मिलती है वो पावर? हमारी आत्मा से, ठीक है। इसके कारण क्या है? आश्रव हमने समझा, संवर और निर्जना हमने समझा, ठीक है। तो ये आश्रव का कारण क्या है? कर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि विवेक और अविवेक से जीव कर्म बंध का कारण बनाती है। इसके 4 मुख्य कारण है: मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। मिथ्यात्व यानी जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, वो मिथ्यात्व है। अविरति यानी व्रत में नहीं रहना। अब देखिए, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में इतना समुंदर है, इतना पानी है, इतनी हरी सब्जियां हैं, इतनी वनस्पति है, सब कुछ है। अगर आप व्रत में नहीं हो, अगर आप खुले हो, तो आपको सबका दोष लग रहा है। अगर आप व्रत में हो, खुले नहीं हो, जैसे हमारे जैनिज्म में हम 12 व्रत और 14 नियम का धारण करते हैं, राइट। वैसे अगर आप नियम में हो तो आप आश्रव को ला सकते हो, संवर को ला सकते हो। अदरवाइज आप खुले हो, आश्रव खुला है, जितनी सारी चीजें, जितने सारे कर्म है, वो सब आत्मा से चिपकते रहेंगे। अगर आपने संवर नहीं किया, अगर आपने व्रत धारण नहीं किया, तो वो सबके लिए आपकी आत्मा खुली है और वो सारे कर्म आप तक चिपकते जाएंगे। तो अगर आप अव्रती हो, मिथ्यात्वी हो। थर्ड, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सारे अगर है तो भी कर्म बंधन होता रहेगा। और योग, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति, इन सब चीजों से हमारे कर्मों का बंधन होता रहता है। तो सबसे पहले आता है ज्ञानावर्ण्य। अभी हमें प्रयोग भी करना है और बहुत सारी चीजें आज मिस भी हो गई क्लास अनम्यूट होने की वजह से। तो नेक्स्ट संडे हम 8 कर्मों को ध्यान से सुनेंगे: ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 कर्मों के बंध कैसे होते हैं, अनुबंध कैसे होते हैं, उदय कैसे होता है और क्षयक्षम कैसे होता है, ठीक है। इन 8 कर्मों का बंध कैसे होता है, अनुबंध कैसे होता है, उदय कैसे होता है और क्षयक्षम कैसे होता है, इन सबको हम डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे। अभी आप तैयार हो जाए प्रयोग के लिए। सीधे बैठे सभी, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आप प्लीज नेक्स्ट संडे का क्लास मिस मत करना। और आप जितने भी आपके फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस हैं, उनको ये लिंक जरूर शेयर करना ताकि वो भी ये क्लास अटेंड कर पाए, ठीक है। प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं, सीधे बैठे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। आज का जो प्रयोग हम करने वाले हैं वो आलोचना का प्रयोग है, जिसमें हम परीक्षा करेंगे। कल सुबह 6 बजे, जब 6 बजे 7 बजे जब भी आप उठे हो, कल सुबह मतलब सैटरडे मॉर्निंग, जब ध्यान से सुनना सभी, जो कुछ भी काम कर रहे हो उसको साइड में रख दो। कल सुबह यानी सैटरडे मॉर्निंग आप जितने बजे उठे हो, तब से लेकर सैटरडे नाइट जब आप सोए हो रात को, तब तक आपने जो जो भी किया है उसकी हम प्रेक्षा करेंगे, उसको हम देखेंगे। इसको बोलते हैं आलोचना, ठीक है। तो जब हम उसकी प्रेक्षा करेंगे, जब हम उसकी देखेंगे, उसमें राग द्वेष में नहीं जाना है आपको कि ओ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वो कुछ नहीं लाना है। नो जजमेंट, नो आर्ग्यूमेंट्स, सिर्फ प्रेक्षा करना है, देखना है उसको, ठीक है। सीधे बैठे। हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। टेक अ डीप इनहेल, 4 7 8 breathing, 2 3
4. Hold your breath inside. Complete exhale through your mouth. मुंह से पूरा श्वास छोड़ दे. As if you're blowing a candle. Take a deep inhale. Hold your breath inside. Complete and deep exhale through your mouth. गहरा लंबा श्वास ले. भीतर रोके. गहरा लंबा श्वास मुंह से बाहर छोड़े. One last time. Take a deep inhale. Hold your breath inside. Complete and deep exhale through your mouth. As if you're blowing a candle. Relax. Relax. Close your eyes. Observe your surroundings and the noises around you. Close your eyes and listen to the sounds. चारों तरफ जो आवाज हो रही है उसको सुनने की कोशिश करें. सुने हर एक छोटी सी छोटी आवाज को, चाहे वो फैन की हो, घड़ी की हो, फ्रिज की हो, या आसपास कोई बोल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है. जस्ट ऑब्जर्व. ऑब्जर्व योर बॉडी. देखिए अपने शरीर को. आर यू फीलिंग लाइट और हेवी? क्या आपको अपने शरीर में भारीपन का अनुभव हो रहा है या हल्केपन का अनुभव हो रहा है? जस्ट ऑब्जर्व. क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व. ऑब्जर्व योर माइंड and your thoughts. Is your mind focused or distracted? क्या आपका मन एकाग्र है या चंचल है? Just observe. Observe your breath. देखिए अपनी श्वास को. Is it fast or slow and soft? क्या आपकी श्वास तेजी से चल रही है या धीरे चल रही है? Just observe. Observe your belly. देखिए अपनी नाभि को. जब आप श्वास लेते हैं तो आपकी नाभि बाहर आ रही है. जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपकी नाभि भीतर जा रही है. Just observe. As you inhale, inhale calm and peace. As you exhale, exhale out all your worries and tensions. Take a deep inhale, शांति और आनंद का अनुभव करें. Complete exhale, exhale out all your worries and tensions. देखें अपने आप को. सैटरडे मॉर्निंग कितनी बजे आप उठे थे? 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock. जब भी आप उठे थे उस पल को देखें. उठते ही सबसे पहले आपने क्या किया था? जो भी आपका डेली रिचुअल है, क्या किया था आपने?
उठते ही सबसे पहले जो किया उसको देखे। उसके बाद आपने ब्रश किया, वॉशरूम गए, पानी पिया, देखे अपने आप को। सैटरडे मॉर्निंग आपने क्या क्या किया उन सबको देखिए। कौन सी ड्रेस पहन रखी थी आपने कल, कितने ग्लास पानी पिया, 6 to 7 आपने जो कुछ भी किया उसको देखे। फिर 7 to 8 आपने क्या किया। किसी ने सामायिक ली होगी, कोई वॉक पे गए होंगे, कोई किचन में गए होंगे, देखे अपने आप को क्या किया आपने 7 o'clock तक। सेवन टू एट आपने क्या किया। 8 बजे से पहले पहले आपने क्या क्या किया। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, कोई नहाने गए, कोई वॉक पे गए, योगा क्लास गए, जिम गए, किसी ने प्रोटीन शेक पिया, बादाम खाई, डिटॉक्स वाटर पिया, जो कुछ भी आपने किया 8 o'clock से पहले पहले आपने जो कुछ भी किया। 8 to 9, 9 बजे से पहले पहले आपने क्या किया। ब्रेकफास्ट किया, सामायिक की, साधना की, वॉक पे गए, घर पे डस्टिंग किया, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, जो कुछ भी आपने किया 9 o'clock तक जो जो किया उसको देखिए। 9 to 10 आपने क्या किया। सबका अपना अपना रूटीन है, तो आपने जो किया उसको देखना है। अगर मैं डायरेक्ट करूंगी तो आपका ध्यान डिस्टर्ब होगा, तो मैं सिर्फ टाइमिंग बोलूंगी, उस टाइम के बीच में आपने जो किया आपको उसको देखना है, ठीक है। 9 to 10 o'clock के बीच में आपने क्या किया। एक एक चीज को गहराई से देखे। किसी के साथ फोन पे बात की, न्यूज़पेपर पढ़ा, स्वाध्याय किया, प्रवचन सुना, ब्रेकफास्ट किया, जो कुछ भी आपने किया 9 to 10 के बीच में आपने क्या किया। टेन टू 11 के बीच में क्या किया। सैटरडे मॉर्निंग 10 o'clock to 11 o'clock, 11 बजे के पहले पहले आपने क्या क्या किया। ऑफिस गए, लंच बॉक्स रेडी किया, नहाने गए, जो कुछ भी आपने किया देखिए, उसको गहराई से देखे, विदाउट एनी जजमेंट्स। केवल परीक्षा करना है, आप केवल देखना है। 10 to 11, 11 to 12, 12 बजे के पहले आपने क्या क्या किया। कोई घर पर आए थे, किसी से फोन पे बात की, आप कहीं गए थे, जो कुछ भी आपने किया है उसको देखे, केवल दृष्टा भाव से देखे, विदाउट एनी जजमेंट्स। कोई किंतु परंतु नहीं, जस्ट ऑब्जर्व। 11 to 12, 12 बजे के पहले पहले आपने क्या किया। एक बजे के पहले आपने क्या क्या किया। जस्ट ऑब्जर्व।
आफ्टरनून 1 to 2, 1 बजे से 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक आपने क्या क्या किया? कहाँ थे आप? किन कपड़ों में थे? क्या कर रहे थे? डिटेल में देखिए, क्या क्या काम किया, किन किन लोगों से मिले 2 बजे तक। जस्ट ऑब्जर्व। पूरे दिन के एक एक क्षण की परीक्षा करें। 2 बजे से 3 बजे तक एक एक क्षण की परीक्षा करें। क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या क्या काम कंप्लीट किया। जस्ट ऑब्जर्व, परीक्षा करें। 3 बजे आप कहाँ पर थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे? 3 से 4 बजे बच्चे स्कूल से आए। 4 o'clock आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे? एक एक क्षण की परीक्षा करें। 4 to 5 आप कहाँ पर थे? कल शाम 4 से 5 बजे आप कहाँ पर थे? क्या कर रहे थे, किसके साथ थे? 5 से 6 बजे तक। किसी के अगर रात्रि भोजन का त्याग है तो डिनर किया आपने, क्या खाया, क्या पिया, एक एक क्षण की परीक्षा करें। जस्ट ऑब्जर्व, केवल दृष्टा भाव से देखें, कोई जजमेंट नहीं। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये करना था, वो करना था, कुछ भी नहीं। जो किया उसको देखे बस, केवल परीक्षा। 6 बजे से 7 बजे तक एक एक क्षण की परीक्षा करें। देखें अपने आप को। 7 बजे से 8 बजे तक जस्ट ऑब्जर्व। 8 बजे से 9 बजे तक एक एक क्षण की परीक्षा करें। जस्ट ऑब्जर्व। 9 बजे से 10 बजे तक 10 बजे से 11 बजे तक 11 बजे के बाद आपने क्या किया? आप जितनी बजे सो गए देखें उसको। सोने से पहले आपका क्या रिचुअल है? आपने कुछ बोला, प्रतिक्रमण किया, फैमिली टाइम स्पेंड किया, स्वाध्याय किया, जो कुछ भी आपने किया सोने से पहले, उस हर एक क्षण की परीक्षा करें। जस्ट ऑब्जर्व। सैटरडे मॉर्निंग जब से आप उठे, सैटरडे नाइट जब तक आप सोए, एक एक क्षण की परीक्षा की आपने, विदाउट एनी जजमेंट।
Take a deep inhale. Complete exhale. Take a deep inhale. Complete exhale. अब प्रतिक्रमण करेंगे हम, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। रात को सोने से पहले जो कुछ भी किया आपने, देखें उसको, एक एक क्षण की परीक्षा करें। 10 से 9 बजे सुबह से शाम तक के जो प्रोसेस में जो कुछ भी छूट गया था उसको भी आप देखने की कोशिश करें। 9 से 8 बजे 8 से 7 बजे तक एक एक क्षण की परीक्षा करें। इसके पहले ये किया, इसके पहले ये किया, इसके पहले ये किया। 7 से 6 बजे आप कहाँ पर थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, कौन से कपड़े पहने थे, कौन सी गाड़ी पर बैठे थे, किसके साथ फोन पर बात कर रहे थे, हर एक क्षण की परीक्षा करें। 6 से 5 बजे 5 से 4 बजे तक 4 से 3 बजे तक 3 से 2 बजे तक 2 से 1 बजे तक 1 से 12 बजे तक 12 से 11 बजे तक 11 से 10 बजे तक एक एक क्षण की परीक्षा करें। 10 से 9 बजे तक 9 से 8 बजे तक 8 से 7 बजे तक 7 से 6 बजे तक। उसके पहले आप सो रहे थे, उठ गए थे। 6 से 5 बजे, 5 से अगर कोई 4 बजे उठता है तो 4 बजे आपने क्या किया, एक एक क्षण की परीक्षा करें। गहराई से परीक्षा करें, बिना किसी राग द्वेष के, केवल दृष्टा भाव से। इसके पहले आप सो रहे थे। Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. Take a deep inhale, complete exhale. Observe your body, observe your mind, observe your breath, observe the surrounding and the noises around you. देखिए अपने शरीर को, देखिए अपने मन और विचारों को, देखिए अपनी श्वास को, देखिए अपने आसपास हो रही शब्दों को। Just observe. And as and when you feel comfortable, slowly open your eyes. Take your own time and slowly open your eyes.
प्रेक्षा मतलब देखना, अपने आप को देखना, स्वयं स्वयं को देखना। हमने जो कुछ भी किया है उसको सिर्फ देखना, केवल दृष्टा भाव से जब हम देखते हैं तो वो कर्म वहीं के वहीं क्षय हो जाते हैं। उसमें हमें डिसीजन नहीं लेना है कि ये खाना मैंने अच्छा खाया था, कल गरम खाना खाया था, वो खाना अच्छा नहीं था, उस व्यक्ति से के साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसने मुझे जोर से बोला। कोई जजमेंट नहीं, केवल देखना जो कुछ भी हुआ है, अच्छा या बुरा जो कुछ भी हुआ है उसको सिर्फ देखना, सिर्फ उसकी प्रेक्षा करना। ठीक है। परसों एक लेडी का क्वेश्चन आया था मुझे, वो पूछ रही थी कि मैं कई सालों से ध्यान साधना से जुड़ी हूँ, अलग अलग ध्यान साधना मैंने की है, बहुत कुछ एक्टिविटीज मैं करती हूँ, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ तक आई हूँ। आपके मन में भी है ये सवाल कि मैं कहाँ तक आई हूँ, मुझे अभी तक मैंने क्या किया है, मुझे आगे क्या करना है, कैसे पता चलेगा कितने कर्म मेरे क्षय हो गए, कितने अभी बाकी हैं, ये पूरा डिटेल बैंक बैलेंस, डिटेल अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, कैसे पता चलेगा। देखिए, कर्म असंख्य है, अनंत भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, वो केवल ही गम्य है, सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा वितरक प्रभु ही उसको जान सकते हैं। हमारा फर्ज क्या है, हमें अपने कर्मों को क्षय करते रहना है और आने वाले कर्मों को बंद को रोकना है, आश्रव को रोकना है, संवर और निर्जरा पे हमें फोकस करना है। हमारा सिर्फ ये दो काम है। सात नौ तत्व जो होते हैं ना, जीव अजीव, उसमें पुण्य और पाप कर्म से जुड़े हैं, राइट। अच्छे कर्म करोगे पुण्य होगा, बुरे कर्म करोगे पाप होगा। कर्म का आना आश्रव, कर्म को रोकना संवर, कर्म को झड़ाना निर्जरा, कर्म से जुड़ जाना बंध और कर्म से मुक्त हो जाना मोक्ष। ठीक है। तो ये नौ तत्व पूरे के पूरे कर्म पर डिपेंडेंट है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपके ये नौ तत्व काम करेंगे। तो हमारा जो कर्तव्य है, अभी ये हमारी जो यात्रा है सिर्फ स्टार्ट हुई है, हम सबकी यात्रा अभी स्टार्ट हुई है। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है ना, तो समझ लो कि आपकी यात्रा शुरू हो गई है। पूरे समुद्र में से एक बूंद जितना शायद हमने पुरुषार्थ किया है, अभी बहुत कुछ हमें करना बाकी है। तो इस जजमेंट में प्लीज मत जाइए कि मैंने इतना कर लिया, मैंने इतनी साधना कर ली, मैंने इतना ध्यान कर लिया, मैंने इतनी तपस्या कर ली, मैंने इतनी सामायिक कर ली, अभी मुझे और कितना करना होगा। प्लीज डोंट गो इन दिस जजमेंट। ठीक है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ निर्जरा करते रहना, करते रहना, करते रहना। जब निर्जरा हो जाएगी, कर्म क्षय हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा, इस क्वेश्चन में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, आज तो सिर्फ ऊपर ऊपर से हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम और बहुत गहराई में डिटेल में कर्म को समझने की कोशिश करेंगे और प्रायश्चित का एक बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे। तो प्लीज डोंट मिस नेक्स्ट संडे क्लास। ठीक है। कोई मिस नहीं करेगा रेणु जी। आज का जिसने सुना है उसको तो यस ऐसा लगेगा कि कब संडे आएगा, कब यस मैं ज्वाइन करूंगा। तो सभी बहुत मतलब मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं विश्वास है कि सबके चेहरे से भी पता चल रहा है। ये बराबर है ना, सब वेट करेंगे ना। 62 पीपल, सबने बहुत अच्छे से ध्यान किया, मैं सबके चेहरे देख रही थी, बहुत डीप गहराई में जाके सबने ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी जागरूकता और आपकी उत्सुकता देखकर। तो थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम मिलेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ आज के सेशन से रिलेटेड। कोई भी रेडी हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आज टाइम तो काफी हो चुका है, पर आप क्वेश्चन एक दो पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं आप। हैंड राइज करें प्लीज। और नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाद में राइटिंग में भी भेज सकते हैं, आप लिख के भी भेज सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ठीक है। क्लास में भी ले सकते हैं। विभा थैंक जी यू। हैंड रेज कर रही है। हाँ विभा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू। मेरा सॉरी इस आज के सेशन का नहीं है, पर ध्यान की माला का सेशन का है कि मैं एक साथ 4 बार गिन सकती हूँ क्या? हाँ, एक साथ आप कर सकते हो, पूरे 108 आप एक बार कर सकते हो, हाँ, आराम से तो कर बस सकते उसके रिलेटेड था। हो। थैंक जो यू। नहीं कर सकते ना उनके लिए हमने ये डिवीजन किया है, जो कर सकते हैं वो तो आराम से करिए 108 बार। ठीक है। थैंक यू। हाँ चलिए, मधु जी या संतोष जी, जिसका भी अनम्यूट होगा, कोशिश करते हैं। आपको अनम्यूट दे रही हूँ। थोड़ा क्या है, प्रॉब्लम हो गई थी, पर कोई बात नहीं है, कोशिश चलती रहेगी आज हमारी। सर थोड़ा ट्रैवलिंग में है तो उनका हाँ नेटवर्क इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। आंचल सिरोही, आप कौन है, यस, कितने साल की है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। संतोष, संतोष देख लीजिए, अनम्यूट करो अपने आप को। संतोष को मैंने दिया है अनम्यूट का ऑप्शन।
अनु को दिया है अनम्यूट का ऑप्शन और विनोद जी को दे रही हूँ मैं, अंजू जी बोलिए, आपका अनम्यूट हो गया है। जिनका अनम्यूट हुआ है। थोड़ा जो मिस हो गया आज वो फिर वीडियो देख लेना आप आराम देखेंगे। से। ओके, ठीक बहुत है, कोई अच्छा लगा, एकदम डीपली हम लोग चले गए इधर से ध्यान में। बिल्कुल Very good. बिल्कुल ओमरम। बिल्कुल। ओमरम। आंचल सेठिया। आंचल सिरोही। हाँ जी बोलिए। जिनेंद्र, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, लेकिन करती हूँ मैं, आपका रिकॉर्डिंग करके सुन के करती हूँ मैं एकदम कंफ्यूज माइंड में रहती हूँ। जब आप कराते हैं ना, एकदम कंफ्यूज रहती हूँ, वो क्यों, किसके लिए? किस मुझे चीज के लिए कंफ्यूज रहते हो आप? मतलब जो प्रयोग करा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, या आपके अंदर द्वंद्व नहीं, चलता है? हाँ वो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप बोलते हैं ना क्या किया क्या नहीं किया, तो रिकलेक्ट करने के लिए कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या किया मैंने क्या नहीं थोड़ा किया। टाइम लगेगा। एकदम से जब हम नया नया ध्यान शुरू करते हैं ना, तो एकदम से हम कोप अप नहीं कर पाते। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार कंटिन्यू करोगे ना, तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। डोंट ओके, वरी। धन्यवाद धन्यवाद। विनोद जी आप अनम्यूट है, बोलिए। राधर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। काफी अच्छा सेशन था। मुझे प्रायश्चित और प्रत्याख्यान में प्रायश्चित कोई कई प्रकार के होते हैं, या फिर जैसे हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से प्रायश्चित हो, ये थोड़ा डिफरेंस चाहिए था। यस, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज नहीं हुआ है उसका, आज सिर्फ आलोचना हुआ है, तो नेक्स्ट 2 क्लास में हम करेंगे प्रायश्चित, ठीक है? उसको सिरोही सिरोही बैत मधु जी जो भी, मैं सबको और कुछ बोलना है विनोद जी आपको? विनोद जी बोलिए। हाँ वही प्रतिक्रमण का डिटेल्स हो गया ना, वही प्रतिक्रमण तो हर एक कुछ कार्य करने के बाद हर चीज का कोई प्रतिक्रमण होना चाहिए। Yes, जैसे कभी भी कहीं भी ऑफिस प्रतिक्रमण में भी मतलब बैठ क्या? सकते हैं। देखिए, प्रतिक्रमण मतलब कचरा निकालना। जैसे आप रोज घर की सफाई करते हो, रोज सुबह झाड़ू निकालते हो, घर का सफाई करते हो, वैसे ही हमारी आत्मा पर जो कर्मों का कचरा चिपका हुआ है ना, उसको क्लीन करना, उसको साफ करना प्रतिक्रमण है। एक प्रतिक्रमण होता है जो हम रोज सुबह शाम करते हैं, रात्रिक प्रतिक्रमण और देवसिक प्रतिक्रमण, राइट? ये प्रतिक्रमण जो रिचुअल है उसको हम फॉलो करते हैं। एक टाइप का प्रतिक्रमण होता है कि हम अपने आप को देखें कि मैंने क्या किया, कब किया, कैसे किया। उस चीज को जब हम अपने आप को देखते हैं ना, खुद की प्रेक्षा करते हैं, स्वयं को देखना, वो भी एक तरह का प्रतिक्रमण है। तो ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या किया उसको देखना प्रतिक्रमण है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई सामायिक में लेके ऐसे प्रतिक्रमण करना, ऐसा कोई जरूरत नहीं। जैसे देख के हम कभी भी कर सकते हैं ना यस, प्रतिक्रमण, कभी भी ऐसा कर नहीं। सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जब भी आपका मन करे आप कर सकते हो। अभी मैंने 12 घंटे के कराया ना आपको, वैसे आप हर एक घंटे का कर सकते हो। जैसे अभी आप बैठे हो, पिछले 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया, हर एक क्षण का प्रतिक्रमण, हर एक 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का, हर एक क्षण का आप जब प्रतिक्रमण करते हो, आलोचना करते हो, तो आप उस कचरे को वहीं के वहीं साफ कर देते हो, ठीक है? नेक्स्ट। उमरम, उमरम। आज क्लास नहीं कर पाई, शुरू में पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा था, फिर आपके उसमें अब अपडेट्स में जाके हुआ। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। हाँ, इसलिए मेरे को ये पूछना था कि अगर करते हुए, माला करते हुए बीच में अगर रुक जाते हैं सपोज सांस की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से जब वापस कंटिन्यू कर सकते हो, कर लीजिए, वैसे कोई मैं प्रॉब्लम। करती हूँ, 2 एक साथ कर लेती हूँ। यस यस, कोई बात, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप रुक जाइए और फिर वापस कंटिन्यू करिए। टाइम लिमिट तो नहीं है ना, कभी नहीं भी नहीं, कर सकते? कभी भी कर सकते हैं। कुमार जी बोकरिया, हाँ अपने जी, आप को अनम्यूट हाँ कर जी, बोलिए। मेरे हिसाब से हाँ, आप ये जो अतिक्रमण हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। यस तो ये गुड। अतिक्रमण को बंद करना है, यस, मतलब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो हो रहा है अतिक्रमण हमारे से हर हर चीज में, मतलब हर लेवल पे, उसको Correct. कैसे बंद करें? वेरी गुड। ऑब्जर्विंग से बंद हो जाएगा। यस यस। जैसे ही आप देखना शुरू करोगे ना, जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। देखो यही रेणु जी तो ने प्रेक्षा का यही तो सबसे सुंदर सूत्र है। प्रेक्षा मतलब देखना। जैसे ही आप देखना शुरू करते हो, ऑटोमेटिक वो रुक जाता है। और रेणु जी ने शनिवार से सुबह से बोला है, अब वो एक एक इतनी बातें याद नहीं आती है, अगर 2-3 घंटे में करोगे पीछे क्या हुआ तो जल्दी जल्दी याद आएगा कि क्या किया है। तो जितना ज्यादा करोगे, जितना टाइम मिलेगा तब करोगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्ट करते रहें अपने Yes. एक्शंस को। सिर्फ सीमा देखना है। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, राग और द्वेष में नहीं जाना है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बुरा किया, ये नहीं करना है। जो रेणु किया जी, वो बहुत उसको देखना है।
बहुत नेचुरल है ये रिएक्शन करना हमारे ही मतलब एक्शन पे है। वो जो आप बोल रहे हैं इट इज वेरी Yes. डिफिकल्ट पार्ट। वही तो छोड़ना है, उसी की तो प्रैक्टिस करनी है हमें, है ना। या वही तो प्रेक्षा है। प्रेक्षा मतलब क्या? राग द्वेष मुक्त होकर वीतराग अवस्था से देखना, यही तो प्रेक्षा का डेफिनेशन है। हाँ यस। नेक्स्ट सीमा जी कुछ बोलना चाहते हैं? सीमा जी गर्ग। संतोष जी हाँ आपका जी, अनम्यूट हो गया, थैंक यू बोलिए। सो जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र रेणु मैम, थैंक यू सो मच। आपका सेशन आज बहुत अच्छा था। मैं वैसे कभी भी सुन नहीं पाती, आज फर्स्ट टाइम सुना है क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेटी हुई थी, लेटे लेटे आपका सेशन सुना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रेणु थैंक मैम, यू, अलका मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत संतोष अच्छा जी काम बोलिए। कर रहे हैं। ओम अरम, गुरुदेव की कृपा है। जय संतोष जी जिनेंद्र। बोलिए। जय यस जिनेंद्र। रेणु जी, एक तो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? ये यस आज यस, का मिल जाएगा। एक मिनट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सीमा को कि सीमा, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, एक से बढ़कर एक सेशन है, आप प्लीज पीछे के वीडियो जाके सब देखना और हो सके उतने अपने सब सर्कुलर में भी फ्रेंड फॉरवर्ड करना। तो संतोष बात करना चाहते तो कर सकते हैं। हाँ, एक मैं वो सांस लेती हूँ ना, उस टाइम मेरा हैवी हो जाता है सांस। छोड़ने के टाइम तो रिलीफ होता है, लेकिन लेने के टाइम थोड़ा हैवीनेस लगता है मेरे को। डीप ब्रीदिंग तो नहीं कर पाते आप? कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा हैवीनेस लगता है मेरे वही, को। आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। जैसे हम 4 काउंट्स का अच्छा कर रहे हैं ना, आप 4 का मत करिए, 3 का करिए। धीरे धीरे अच्छा गहरा लीजिए और छोड़ दीजिए। एकदम से 4 काउंट्स तक मत करिए, पहले 2 काउंट्स करिए, फिर 3 हाँ करिए, 3 में आप कंफर्टेबल हो जाए फिर 4 करें, 4 में आप कंफर्टेबल हो जाए फिर 5 करें। ऐसे धीरे धीरे करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है पहले कभी। तो जब नहीं एकदम से कर मैं योगा करती हूँ, सांस की ब्रीदिंग का करती हूँ, लेकिन एक तो टाइम करने में मेरे को आज थोड़ा ज्यादा लगा था मेरे को। अच्छा ठीक कोई है, बात कोई नहीं, बात कोई नहीं है, बात आप नहीं। प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। संतोष जी, हाँ अभी हमारा प्राणायाम का क्लास हुआ है, उसका पहला और दूसरा वीडियो देखोगे तो आपको ये दीर्घ श्वास धीरे धीरे कैसा करना है वो सिखाया हाँ गया है। आप देख लीजिए वीडियो और कर हाँ, लीजिए। देखिए मैं बराबर देख नहीं पाई आपका सेशन, एक दो देख ली बार देखी मैं। संतोष। हाँ संतोष रेणु जी सुनाई दे रहा है? मैं बहुत देर यस से यस, ट्राई कर रही हूँ, आप बोलिए तक बोलिए, पहुंच नहीं पा रही हूँ। सुनाई अभी दे रहा बोलिए। है? यस यस बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना था कि प्रेक्षा से निर्जरा होती है, ये थोड़ा सा दिमाग में सेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सेट हो रहा है? प्रेक्षा मतलब क्या? राग द्वेष मुक्त दे होकर वितराग क्षणों में जीना, ठीक है ना। आप वहां ओके पर राग में हो ना द्वेष में हो। जैसे राग राइट द्वेष आपका छूट जाता है, आप स्थिर भाव में हो, शरीर की प्रवृत्ति आपकी बंद है, शरीर काया से आप स्थिर हो, वाणी से आप मौन हो, और मन से आप एकाग्र हो। जब शरीर से हम स्थिर हो जाते हैं, वाणी से मौन हो जाते हैं, और मन किसी एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है, चाहे वो श्वास पे हो, चाहे किसी वस्तु पे हो, या कहीं पर भी किसी एक बिंदु पर अगर आपका मन स्थिर है, तो आपका वहीं पर संवर और निर्जरा शुरू हो गया है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी क्षण भले आप 5 मिनट की परीक्षा ही कर रहे हो, तो भी 5 मिनट में भी आपका संवर और निर्जरा होगा। भले आप 1 घंटे का नहीं कर रहे हो, 45 मिनट्स का नहीं कर रहे हो, लेकिन भले आप 5 मिनट 2 मिनट ही अगर आप स्थिर भाव से अगर तटस्थ होकर बैठे हो, अपनी श्वास को देख रहे हो, तो उसी क्षण आपका संवर और निर्जरा शुरू हो जाता है, आपके कर्मों का क्षय थैंक यू। होना शुरू हो जाता है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक चलिए, यू। थैंक यू। क्लास का टाइम बहुत ज्यादा ही हो गया है, अभी समापन की ओर चलते हैं, क्योंकि क्लास ऐसा लगता है कभी खत्म ना हो, सुनते ही जाए, पर अपनी एक लिमिट होती है और टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो सबको नम्र निवेदन है, समापन के लिए रेडी हो जाइए, सभी को रेडी होना है। आप सबको पता है कि समापन में हम क्या क्या करते हैं। कौन आज के समापन के करने के लिए तैयार है? एनीवन रेडी? अगर समापन के लिए कोई तैयार हो तो चलिए, कोई बात नहीं है, शुरू करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत आनंद का, अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, इसी भाव के साथ ओम शांति 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 शांति। स्लोगन बोलेगा कोई? मधु जी, स्लोगन बोलेंगे आप?
फिटनेस का डोज, आवाज नहीं आ रही 1 मधु जी घंटा आपकी। रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर सबको आ रोज, रही है क्या आवाज? जी हाँ, ठीक है, गुड। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। उम्र। बहुत ओमहरम, अच्छी। कृतज्ञता ओमर, गुरुदेव के प्रति, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम ओमहरम, थैंक यू सब सो मच। हम थैंक यू अलका मैम, थैंक यू आनंद सर, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेक्शन। आज ओमहरम, कितने 62 लोग ज्वाइन हो गए। सबको दिल से तहे दिल से। और फिटनेस का डोज, नेक्स्ट टाइम हर एक को लेके आए, कम से कम अगले टाइम 100 होने चाहिए इसी भाव के साथ। ओ मरहम, ओ मरहम, ओ मरहम। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। और देखिए आनंद भाई जी ट्रैवल में है, इतना ट्राई कर रहे हैं, फिर भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक एक को तो जरूर जोड़ सकते हैं इसी भाव के साथ। ओ मारे हम। थैंक यू रेणु जी, थैंक